जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका क्लास 12th बाय अनअकैडमी के इस प्यारे से चैनल पर जहां पर आप गरुड़ा बैच के अंदर अपने CUET 2023 की तैयारी कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे पता है यार कि आपको 21 मई के आसपास पेपर देना है और बहुत कम समय है, 1 से 1.5 महीने और हैं आपके पास, जिसमें आप जान लगा चुके हो। मैं भी आपके लिए भरपूर कोशिश कर रहा हूं यार। CUET में जो आपका जनरल टेस्ट वाला पोर्शन है और उसमें भी जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पोर्शन वो मैं आपका देख रहा हूं, जिसका पहला चैप्टर मैंने कंप्लीट कराया यार। नंबर सिस्टम, HCF, LCM, सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडिसेस, एक शॉट में 2 घंटे के लेक्चर में आपको पूरी थ्योरी पढ़ाई, क्वेश्चन करवाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया। आपने बहुत प्यार दिया उसको। आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, इसी चैनल पर पड़ी हुई हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं यार परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस। बहुत प्यारा चैप्टर है। बहुत सारे बच्चों को हो सकता है इसको लेकर डर लगता हो। आप इस चीज को अपने माइंड में डालिए यार कि CUET का जो ये पेपर होने वाला है ना, बहुत आसान होने वाला है। यानी अगर आप केवल एक बार चीजों को पढ़ लिए तो आपका काम हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डर आ रहा होगा, भैया ये जो प्रॉफिट लॉस का चैप्टर होता है उसमें फॉर्मूले बहुत होते हैं और हमारे पास इतना समय है क्या कि हम सारे फॉर्मूले याद कर पाएं। देखो, मैंने ये ठाना है कि आपको फार्मूला अगर रटवाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, परसेंटेज आपको ऐसा पढ़ाने वाला हूं कि आपको लाइफ में CUET के बेसिस पर जो भी सवाल मिलेंगे आप चुटकियों में कर जाओगे। अभी आप देख लेना, पूरा लेक्चर आप करना, आपको मजा ना आए तो कहना, ठीक है। और यार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोज पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करो, कॉमेंट करके मुझे बताओ कि तुम्हें लेक्चर्स किस प्रकार से लगते हैं, कैसा लगता है लेक्चर को करके, कैसा कॉन्फिडेंस आता है कोई भी चैप्टर तुम्हें मुझसे पढ़ने के बाद, ठीक है। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं यार आज का अपना लेक्चर। और उससे पहले मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए, बहुत सारे बच्चों को होता है कि भैया नोट्स दे दो मुझे, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अनअकैडमी क्लास 11 to 12 आप सर्च करिएगा, या क्लास 12th बाय अनअकैडमी जो आपका यूट्यूब चैनल है, आप ही का चैनल है, उसको सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो आओ। तो भैया आज के चैप्टर में हमें 2 चीजें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है? एक तो भैया परसेंटेज पढ़नी है। परसेंटेज ना बहुत आसान चीज है। अभी आज तुम लोगों को पता चलेगा कि अरे भैया परसेंटेज ये होता है क्या। देखो परसेंटेज क्या होता है, परसेंट, यानी ये क्या कहता है, परसेंट। ये क्या कहता है, परसेंट। बहुत बढ़िया बात हो गई, यानी ये प्रतिशत कहता है। हिंदी वाले बच्चे, ये कहता है मैं हूं प्रतिशत, प्रतिशत। अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ है 20%, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब परसेंटेज का मतलब होता है 20 × 1/100। यानी आपके दिमाग में बैठ गया कि भैया परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। अभी आपको सब सिखाऊंगा। यानी ये क्या लिखा हुआ है, 20% का मतलब हो गया, 20 से इसको काटा, ये 5, 1/5। यानी टोटल भाग अगर मैं कहूं, टोटल अगर मैं कहूं आपसे, तो ये हो जाएगा टोटल आपका 5, और ये है आपका रिक्वायर्ड पार्ट, रिक्वायर्ड पार्ट। यानी 5 का 1 भाग जो होता है वही आपका क्या कहलाता है, 20%। यानी अगर मैं इसको 5 भाग में बांटूं कुछ इस प्रकार से, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 5 भाग आपको दिख रहा है। अगर मैं आपको इसको कलर कर दूं 1 भाग, यानी ये कह रहा है कि 1/5, यानी 1/5 का मतलब हो गया 20%। यानी आपको समझ में आ रही है भैया, आप 2 तरीके की बात कर रहे हो। एक तो बात कर रहे हो आप परसेंटेज में, और एक बात कर रहे हो फ्रैक्शन में। परसेंटेज का पूरा खेल जो है वो डिपेंड है फ्रैक्शन पर। यानी अगर आप फ्रैक्शन निकालना हर चीज का सीख गए तो आप परसेंटेज के सवाल चुटकियों में कर सकते हो। बिल्कुल 2-2 मिनट में, 3-3 मिनट में जो सवाल लगाते थे तुम, उसको 10-10, 20-20 सेकंड में कर सकते हो। अभी मैं तुम्हें सवाल दिखाऊंगा। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पे इतने आसान सवाल आते हैं कि अगर आप बिना पढ़े भी जाओगे तो कर जाओगे, लेकिन अगर आप पढ़ के जाओगे तो आप समय बचा लोगे अपना, ठीक है। चलो, परसेंटेज का बेसिक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बात करता हूं कि परसेंटेज को हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अगर आपका परसेंटेज कोई चीज लिखा हो, मान लीजिए X% लिखा हुआ है, और आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो परसेंटेज लिखा हो उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इंटू 1/100 से, ठीक है। अगर कोई चीज फ्रैक्शन में लिखी हुई है, अगर कोई चीज फ्रैक्शन में लिखी हुई है और आप चाहते हो कि भैया वो परसेंटेज में बदल जाए, वो किस में बदल जाए, वो परसेंटेज में बदल जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा। देखना है कैसे होता है, आओ देखो। मैं आपसे कहता हूं कि भैया आप लिख दो 25% है,
25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो तुम कहोगे कुछ नहीं भैया, मैं सिंपली क्या करता हूँ 25 इंटू 1/100। अभी कुछ कह रहे हो कि भैया इतनी आसान चीज़ क्यों बता रहे हो भाई? अगर ये आसान चीज़ समझ में आ गई तो कठिन वाला तो तुम यूँ ऐसे ऐसे करते जाओगे। यानी ये क्या हो गया 1/4। यानी मैं क्या कर रहा हूँ 25% को मैं ये लिख सकता हूँ कि ये 1/4 है। बहुत बढ़िया। अगर मैं तुमसे कहूँ कि भैया कहीं पर लिखा हुआ है 4/10 और 4/10 लिखा हुआ, इसको मैं कह रहा हूं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? कहोगे भैया मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, बस। तो ये क्या आ जाएगा 10 10 में 100, यानी ये क्या लिखा हुआ है 40%। तो अभी तुम्हें क्लियर हो गया कि भैया परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाएंगे। चलो फटाफट से एक कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मान लो 100% लिखा हुआ है, 20% लिखा हुआ है, 30% लिखा हुआ है, 12.5% लिखा हुआ है, 33.33% लिखा हुआ है। इस तरीके से आपका लिखा हुआ है कोई भी चीज़ तो आपका 45% लिखा हुआ है। इसको आपको फटाफट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फटाफट से अपनी अपनी कॉपी पर करके देखो, देखो 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 देखोगे तभी मजा आएगा। चलो 100% का मतलब हम फ्रैक्शन में जा रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? कहोगे भैया 1/100 से। 100% का मतलब हो गया कि ये 1 की बात कर रहा है। 20% का मतलब हो गया भैया 20 इंटू 1/100 यानी 1/5 की बात कर रहा है। 30% का मतलब होगा 30 इंटू 1/100 यानी किसकी बात कर रहा है? 3/10 की बात कर रहा है। 12.5 इंटू 1/100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा भैया? 12.5 है, 12.5 अट्ठे होता है 100, 12.5 दूना 25, 25 चौका 100, यानी ये क्या लिखा हुआ है 1/8 लिखा हुआ है। 33.33 लिखा हुआ है भाई, 33.33 लिखा हुआ है, यानी क्या लिखा हुआ है 33 त्याई करोगे तो ये आ जाएगा 99.999 यानी 1/3 लिखा हुआ है। अब आपके बात करता हूँ 45%। 45 का मतलब 45 इंटू 1/100 यानी 5 से काटा 9, 5 से काटा 20 यानी 9/20 लिखा हुआ है। अब आपको मैं कोई भी अगर बटे भी दे दूं तो आप इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर लो। अगर मैं आपसे कहूँ 3/8, 4/6 यानी मैं आपसे कहूँ 10/100, ये सब परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं भैया, इंटू क्या करोगे? चलो यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, 3/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, इंटू 100 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 75/2, 75/2 यानी 37.5%। समझ में आ रही है चीज़ें? बहुत बढ़िया। 4/6 यानी 2/3 इंटू 100% हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/3 यानी 200/3। 200/3 को आप लिख सकते हो 3 6 18 66.66%। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। 10/100 यानी 1/10 इंटू 100 किया तो क्या गया 10%। यानी आपको एक बेसिक जो आइडिया होता है जो मैं आपको देना चाहता हूं वो आपको क्लियर हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर किसी चीज का ओवरऑल कंप्लीट परसेंटेज की हम बात करते हैं, ओवरऑल परसेंटेज की बात करते हैं तो ये क्या होता है? ओवरऑल परसेंटेज हर एक चीज का क्या होता है 100%। यानी मैं आपसे पूछूं कि भैया तुम्हारा दिमाग कितना तेज है तो कहो भैया हम तो 100% तेज हैं। ठीक है, तुम कितने बहादुर हो? मैं 100% बहादुर हूं। कितना पानी भरा हुआ है अगर बॉटल में तुमसे कहूँ कि अगर ये बॉटल पूरा भरा हुआ है तो तुम क्या कहोगे? पूरा 100% भरा हुआ है भैया। सिलेबस कितना पूरा हुआ है CUET का? तो तुम कहोगे भैया 20% हुआ है, अभी 40% हुआ है। इस तरीके से तुम हमको बताओगे। ठीक है, तो ये हो गई भैया ओवरऑल परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो 100%। तो मैं अगर आपसे तुमसे कहता हूं एक सवाल, आओ, राहुल स्पेंट 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन हिज गर्लफ्रेंड। देख रहे हो भैया कितना खर्चा कर रहा है। अगर how much he saves for him हिस्सेल्फ। हम, मेरी अंग्रेजी कमजोर है, ग्रामर तुम लोग का तेज होना चाहिए, मेरा थोड़ी, मैं तो गणित पढ़ाता हूँ। राहुल अपने जितनी भी सैलरी है उसकी 30% अपनी गर्लफ्रेंड पर अगर खर्चा करता है तो उसके पास कितना बच रहा है मुझको बता दो। तो तुम कहोगे भैया 100% उसकी सैलरी है टोटल, जिसमें से वो 30% अपनी गर्लफ्रेंड वहाँ पे खर्चा कर दे रहा है, उसके पास बच रहा है भैया 70%, यानी 70% वो अपने आप पे खर्चा कर रहा है और 30% अपने गर्लफ्रेंड वहाँ पे। अब यहीं पर सवाल आता है। सवाल क्या आता है? सवाल समझिएगा। सवाल आता है लेट हिज सैलरी इज 15,000 पर मंथ। तो बताइए
हाउ मच ही सेव्स इन 1 ईयर। अब देखो करो इसको, 15,000 रुपये पर मंथ वो कमा रहा है, 30% वो अपनी गर्लफ्रेंड पर खर्चा करता है और 70% बचाता है। अब मुझे बताओ कि भैया वो एक साल में कितना कमाएगा, यानी कितना बचाएगा। क्योंकि भैया बहुत आसान सी बात है, 15,000 का हम क्या कर लेंगे, 70% निकाल लेंगे, 70/100। तो ये हो जाता है कितना, इसको इससे काट दिया तो ये हो गया 15, 0 0 7 5 35 और 15 7 105। यानी वो 10,500 क्या कर रहा है, अपने लिए सेव कर रहा है। ये तो एक महीने में कर रहा है, यानी हम एक साल की बात करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे, 00 12 5 60 6 12 1 12, यानी वो 1,26,000 रुपये पूरे एक साल में सेव कर रहा है। जो भी कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, 70% उसका है, अपनी गर्लफ्रेंड पर 30% करता है। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया कि भैया हम बात क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये सवाल तो हमने परसेंटेज से किया, यही सवाल अब मैं तुम्हें फ्रैक्शन से करके दिखाऊंगा। देखो मैंने कहा कि 30% वो अपनी गर्लफ्रेंड पर खर्चा कर रहा है। 30% का मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया है, 3/10। ये तो सबको क्लियर है, अब अपने दिमाग में कैलकुलेट होना चाहिए। 30 × 1/100 तो कितना आ जाएगा, 3/10। बहुत बढ़िया। तो भैया ये 3/10 आ गया, यानी 3 रुपया वो अपने गर्लफ्रेंड पे खर्चा कर रहा है, 10 रुपया टोटल है। और ये जब भी हम इस तरीके से लिख रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं रेशियो की। किसकी बात कर रहे हैं, रेशियो की बात कर रहे हैं। यानी 7 रेशियो वो अपने सेल्फ पर खर्चा कर रहा है। ठीक है, अभी ये बात क्या कर रहा है कि जो उसका टोटल है, टोटल यानी 10 रेशियो किसके बराबर है, 10 रेशियो बराबर है भैया 15,000 की। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि भैया 7 रेशियो की वैल्यू निकल जाए। तुमसे मैं कहूं कि 10 केले का दाम 15,000 है, तो 1 केले का दाम निकाल लोगे, बिल्कुल यूनिटरी तो पता ही होगा। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा भाई, 1500। तो भैया 7 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 1500, 15 छक्का 90, 15 7 105, 00। ये आपका फाइनल सेविंग है एक महीने का। अभी देखो यही खेल हमने रेशियो से भी खेल लिया, परसेंटेज का कुछ आया ही नहीं दिक्कत, गुणा भाग कहीं करना पड़ा क्या, अरे नहीं, हमने अपना काम कर दिया रेशियो से। तो तुम्हें जो परसेंटेज खेलना है ना जी, वो रेशियो से खेलना सिखाऊंगा, और वही तुम्हें सिखाऊंगा और तुम्हें बड़ा मजा भी आएगा। चलो एक और प्यारा सा सवाल लिखते हैं। एक पिताजी हैं तुम्हारे, मान लो एक राम है, इनका राम है, इनके 3 बच्चे हैं। ठीक है, इनके 3 बच्चे हैं, X Y और Z। ठीक है, अगर ये कहते हैं कि भैया X को जो है वो 20% अपना हिस्सा दे रहे हैं, ये जायदाद है, मान लीजिए इनके पास एक बड़ी सी जमीन है, जायदाद है, 20% अपने X बच्चे को दे रहे हैं, 25% अपने Y बच्चे को दे रहे हैं, और रिमेनिंग इनको दे रहे हैं, तो बताइए कि Z को कितना मिला, ये आपको बताना। बहुत आसान सा सवाल है, तुम कहोगे भैया कुछ दिक्कत ही नहीं है, 20% इसको, 25% इसको, Z को रिमेनिंग, यानी 100% में से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे 20 + 25% को। ये हो जाएगा 100 - 45, और ये हो जाएगा आपके पास 55%। क्लियर है क्या, ये 55% हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यानी रिमेनिंग इसके पास कितना आया, 55%। अब आप कह रहे हो कि भैया एक बार फ्रैक्शन से खेल के दिखाओ, आप तो फ्रैक्शन सिखा रहे हो ना। चलो 20% अपने दिमाग में कैलकुलेट होना चाहिए, 20 × 5 = 100, यानी 1/5, 25 मतलब 1/4। अब अगर हम बात करें इसको एक इस तरीके से देखो, सॉल्व कर सकते हो। 1 होता है टोटल, 100% मतलब क्या होता है, 100% मतलब होता है 1 - 1/5 + 1/4। ठीक है, क्लियर है, यानी ये हो गया 1 - 9/20, यानी ये हो गया 11/20, यानी ये फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो 11/20। ठीक है, यानी टोटल हिस्सा 20 है, 11 हिस्सा इसको है। अच्छा भैया टोटल हिस्सा 20 है, इसको 11 हिस्सा, यहाँ 4 नीचे दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है, ये कैसे सही होगा। अरे भैया हम क्या करेंगे ना, इसके नीचे वाले को सब बराबर करने की कोशिश करेंगे, ताकि टोटल हिस्सा हमें सब जगह सेम दिखे। कर लोगे क्या भैया, हम चाहते हैं कि ना ये सब एक प्रारूप में दिखे, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको 4/20 लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि भैया वही तो बात है, 4 से ऊपर 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। इसको मैं 5/20 लिख सकता हूँ क्या,
कहोगे हाँ भैया इसको भी 5/20 आप लिख सकते हो, यानी ये 4/20, ये 5/20 और ये 11/20। देखो बेसिक पढ़ाता हूँ ना तो मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, अभी एडवांस लेके चलूंगा ना बहुत तेज लेके चलूंगा, थोड़ा धैर्य रखो, ठीक है। तो यानी ये 4 हिस्सा इसके पास जा रहा है, 5 हिस्सा इसके पास जा रहा है, 11 हिस्सा इसके पास जा रहा है। अभी तुम्हें थोड़ा थोड़ा फ्रैक्शन को परसेंटेज को फ्रैक्शन में खेलने आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, आगे बढ़ेंगे तो और आएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें तुम्हें समझ में आ गई। अब यहीं पर अगर जायदाद इसकी मान लो कि 100 या 10,000 स्क्वायर फीट की जमीन है, 10,000 स्क्वायर फीट की जमीन है, तो बताइए कि वाई को कितना मिला है। यानी ये कह रहा है कि 20 रेशियो बराबर 10,000 स्क्वायर फीट हो गया टोटल, यानी 1 रेशियो बराबर 5,000 स्क्वायर फीट हो गया। यानी अगर मैं पूछूं कि भैया इसको जायदाद कितना मिल रहा है तो तुम कहोगे भैया 25 है, 500 है, 2 में 500 जी, 2500 स्क्वायर फीट इसको मिल रहा होगा। इसका पूछूंगा तो कहोगे भैया इसको 2000 स्क्वायर फीट मिल रहा होगा। इसका पूछूंगा तो कहोगे भैया 11/500 स्क्वायर फीट मिल रहा होगा। अभी तुम्हें चीजें समझ में आ रही होंगी शायद, ठीक है, क्लियर है। चलो आ जाओ, बस तब अब तुम्हारा फटाफट से कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको फटाफट से सिखा देता हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है कि भैया किसी चीज का x% ऑफ y जो होता है वो बराबर होता है y% ऑफ x। अच्छा भैया ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भैया सब चीजिया तो एक ही लिखा हुआ है। आओ देखो, x% का मतलब क्या हो गया, x इंटू 1/100, ऑफ का मतलब इंटू यानी y। ये क्या लिखा हुआ पगला, ये लिखा हुआ y इंटू 1/100 इंटू एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। यानी ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है xy/100 और ये क्या लिखा हुआ है yx/100। अब भैया सब मल्टीप्लिकेशन में तो सब बराबर होगा ना जी, क्लियर है क्या? कहोगे हाँ भैया एकदम क्लियर है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। कुछ एग्जांपल ले लें, चलो। 25% ऑफ 100 जो होगा वो बराबर होना चाहिए किसके, 100% ऑफ 25 के। अभी इसका जरूरत कहाँ पड़ेगा वो भी बताऊंगा। 25% ऑफ 100 यानी 25 इंटू 1/100 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। 100% ऑफ 25 करेंगे तो 100 इंटू 1/100 इंटू 25 तो कितना आ जाएगा, कहोगे भैया 25। अब इस चीजें समझ में आ रही है कि भैया x% ऑफ y जो होता है वही बराबर होता है y% ऑफ x की। यानी हम इसको पढ़ क्यों रहे थे, हम पढ़ इसलिए रहे थे कि अगर मैं तुमसे पूछूं 12.5% ऑफ 512 निकालना हो तो तुम निकाल दोगे, कहोगे हाँ भैया निकाल दोगे। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं 512% ऑफ 12.5 निकालो तब तुम्हारा माथा चकरा आ जाएगा। भैया 512% कैसे किसी चीज का निकालेंगे? तो वही चीज है, वही खेल है। अगर तुम्हें मान लो सवाल ये आया है 12.5%, सवाल तुम्हारे पास ये आया है, ये वाला सवाल है 512% ऑफ 12.5। अभी कौन मिला सोचेंगे अरे साला छोटा सा नंबर है 12.5, इसका 512% कैसे निकालेंगे? तो मत निकाल पाओ, समस्या आ रही है तो 12.5% निकाल लो। 12.5% किसके बराबर होता है, 1/8 के इंटू 512, यानी 4 दूना 8, 8 से काटते हैं सीधा, 8 छंग 48, 8 चौका 32, यानी ये 64 के बराबर होगा। यानी बात समझ में आ गई कि कभी x% ऑफ y मुझसे पूछा या y% ऑफ x पूछा, दोनों चीजें एक ही है, ठीक है। क्लियर हो गया चीजें? तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा ये सब बेसिक बतिया तो तुम लोग को आता है ना कि 40% ऑफ 100 निकालना है तो क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, 40 इंटू 1/100 इंटू 100 कर दिया, यानी कितना हो गया 40। 30% ऑफ 250 अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 30 इंटू 1/100 इंटू 250, यानी 0 से 0 गया, 25 5 5 25, 5 9 2, 2 से काटा 15, 15 5 75। ठीक है, चीजें समझ में आ गई सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अभी ये बेसिक बात सबको क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में पढ़ना है परसेंटेज कंपैरिजन। परसेंटेज कंपैरिजन, परसेंटेज कंपैरिजन में हमें क्या करना है ना, जैसे मैं आपको कहूं कि कोई चीज 10% बढ़ा दी गई, कोई चीज 10% इंक्रीज कर गई, कोई चीज 20% डिक्रीज कर गई, इसका मतलब क्या है?
देखो अगर मैं कोई चीज कहता हूं 10% इंक्रीज कर गई तो इसका तुम्हारे दिमाग में क्या चीज चलता है? तुम्हारे दिमाग में ये चीज चलता है कि भैया कोई चीज 100 है, वो चीज कितनी हो गई होगी? 110 हो गई होगी। कितना बढ़ाया गया? 10। 100 पे परसेंटेज बड़ा प्यार से काम करता है, 100 पे समझना बड़ा आसान होता है। प्रॉफिट लॉस में जब चीजें हमें पढ़ाई जाती हैं वहां पे हमसे कहा जाता है कि चीजों को आप 100 में समझिए। यानी 100 पे परसेंटेज बढ़ के कितना हो गया? 110। 10% बढ़ाए। 10% का मतलब अब मैं आपको जो सिखाऊंगा वो खेलना सिखाऊंगा रेशियो फ्रैक्शन पर। यानी 10% को हम क्या लिखेंगे? 1/10। यानी 10% इंक्रीमेंट का मतलब हो गया कि 10 तो हमारा था टोटल, इंक्रीज कितना किए हैं? इंक्रीज कितना किए हैं? 10 को हमने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया 1। यानी कोई चीज अगर ए हमारा पहले वाला है और बी बाद में है, कोई चीज हमारी 10 थी, अब उसमें हम इंक्रीज कितना कर रहे हैं? 10% इंक्रीमेंट, 10% इंक्रीमेंट। यानी हम इंक्रीज करके कितना पहुंच गए? 11 पे। ए और बी में क्या डिफरेंस है? 11 पे पहुंच गए। समझ में आ गया? 20% डिक्रीमेंट का मतलब हो गया कोई चीज 1/, कोई चीज 5 थी, अब उनमें हम डिक्रीमेंट कितना कर रहे हैं? डिक्रीज कितना कर रहे हैं? डिक्रीज कितना कर रहे हैं? और टोटल कितना है हमारे पास? इनिशियल, ये इनिशियल है। कोई चीज हमारे पास 5 थी, हम उसको 4 पे लेके जा रहे हैं। यानी ए हमारे पास कोई चीज थी, ए हमारा 5 रेशियो था, हम 4 रेशियो पर लेके जा रहे हैं। यही चीज सवाल कैसे आता है कि मैंने क्या किया, 1000 रुपए को, या 1000 तो बहुत आसान हो जाता है, 2500 रुपए को मैंने 30% इंक्रीज कर दिया। 2500 रुपए में मैंने 30% इंक्रीमेंट किया, तो बताओ मेरा फाइनल अमाउंट कितना हो जाए? मान लो मेरे पास 2500 रुपए है और मुझे कहीं से 2500 रुपए का 30% इंक्रीमेंट मिल गया। 2500 रुपए अब मेरा कितना बन जाएगा ये हमें बताना है। देखो बहुत आसानी से करेंगे। अभी एक तरीका क्या होता है, 2500 इंटू 2500 का 30% निकालो, फिर 2500 में ऐड करो। लेकिन मैं आपको कैसे बताऊंगा? रेशियो से। 30% का मतलब क्या होता है? देखो ऐसे देखो, 30% का मतलब होता है 3/10। यानी कोई चीज पहले 10 रही होगी, अभी कितनी हो गई हो? 13 हो गई है। कोई चीज पहले 10 थी, अब वो कितनी हो गई? 13। यानी 10 रेशियो किसके बराबर है? 2500 के बराबर। यानी मैं तुमसे पूछूं 1 रेशियो किसके बराबर है? 250 के बराबर। यानी अब वो चीज कितनी हो गई? 13। तो बस 13 गुणे 250 कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 13 25 65, 13 दूना 26 6 32। कोई चीज 2500 थी, अब वो बढ़कर कितनी हो गई? 3250। क्या कोई बुरा भाग मल्टीप्लाई कोई बहुत कठिन करना पड़ा क्या? तो भैया रेशियो से खेलना बहुत आसान होता है। ये चीज काम देती है आपको प्रॉफिट लॉस में, कोई फॉर्मूला नहीं रटना पड़ेगा। अभी अभी थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ रही होंगी, आई होप। ठीक है, और तुम्हें मजा भी आ रहा होगा। चलो कुछ और परसेंटेज फटाफट से देख लेते हैं यार। जैसे मान लीजिए 45% इंक्रीमेंट की बात करूं, या 25% डिक्रीमेंट की बात करूं, या फिर आपका मैं कह दूं कि 100% इंक्रीमेंट का बात करूं। कोई भी चीज़ आपको कहूं तो आप बहुत आसानी से इसको कर लोगे। 45/100 इसको लिखोगे और इसको लिख लोगे 5 9 45 और 5 10 में, अरे 10 10 में है 5 20 से 100। ठीक है, 25% इंक्रीमेंट का मतलब 1/4, 100% इंक्रीमेंट का 1। अब मैं इसको कहूँ रेशियो में लिखो, पहले कितना था? पहले 20 था, बढ़ के कितना हो गया? 29 हो गया। पहले कितना था? 4 था, बढ़ के कितना हो गया? बढ़ा नहीं है जी, घटा है। जब घटेगा तो घटा देंगे, 4 से कोई चीज 3 पहुंच गई। 100% मतलब कोई चीज पहले 1 थी, 100% इंक्रीमेंट करके कर गई दोगुना। मतलब जब कोई चीज दुगुनी होती है तो उसमें इंक्रीमेंट कितना होता है? 100%। कोई चीज 3 गुनी होती है तो उसमें इंक्रीमेंट कितना होता है? 200%। ध्यान रखना, ठीक है। चीजें समझ में आ गई तुम्हें? उम्मीद करता हूँ तुम्हें चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक बहुत प्यारा सा सवाल होता है, देखो पेज खत्म हो गया है, इतना तुम्हें प्यार से मैं पढ़ा रहा हूँ कि पेज खत्म हो जा रहा है। अब तुम्हें मुझे बहुत पेज देना पड़ेगा, इसका मतलब यानी तुम लोग पढ़ने के लिए आए हो बहुत मन से। मज़ा आ रहा है? कहोगे हाँ भैया, काहे नहीं मज़ा आएगा, आप पढ़ाएंगे तो मज़ा ही मज़ा आएगा। चलो अब थोड़ी सी गाड़ी की स्पीड तेज करेंगे। अभी बेसिक क्लियर हो गया ना, अभी गाड़ी की स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। अब तुम्हें चीज़ें बहुत तेज़ी से पढ़ाऊंगा मैं, फटाफट समझ में आएंगी। अब मैं तुमको एक सवाल देता हूँ, ए इज व्हाट परसेंटेज मोर देन बी, ये पता करना है। ए इज व्हाट परसेंटेज मोर देन बी इफ ए इज इक्वल टू 60 एंड बी इज इक्वल टू 40। सेम क्वेश्चन है दूसरा, बी इज, ये है ना, बी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन ए,
बी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन ए। एक बार ना आप लोग क्या करो, वीडियो देख रहे हो ना, चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करो, अटेम्प्ट करो, कमेंट करो। मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे बिना सॉल्यूशन देके सही जवाब देते हैं। ए इज व्हाट परसेंटेज मोर देन बी एंड बी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन ए। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं यहाँ पे तुमको। देखो अभी देख लिया, कर लिया, आ जाओ। अब यहाँ पर मैं देखूं ये क्या पूछ रहा है कि ए कितना ज्यादा है परसेंटेज में। अगर कोई चीज बी से, किससे, बी से, हम कंपैरिजन किसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे कर रहे हैं, बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना ज्यादा है, यहाँ पर a माइनस बी जो है वो कितना है, 20 ज्यादा है। किसके बात कर रहे हैं, a इज व्हाट परसेंटेज मोर देन b, यानी नीचे कौन आएगा, b आएगा, इंटू 40 इंटू 100। परसेंटेज में हमें चाहिए तो फ्रैक्शन ये आया, ये फ्रैक्शन आया तो उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटू 100 परसेंटेज, ठीक है। तो ये आ जाएगा परसेंटेज में, यानी ये क्या हो गया, 40 और ये आ गया 50, यानी ये देखो कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50%। अभी तुम अपना दिमाग लगाओ, आओ इधर आओ। अभी तुमको मैं कहूँ अपना दिमाग, a 60 है b 40 है, तो भैया 60 जो है a से कितना ज़्यादा है परसेंटेज में। तुम कहोगे भैया 40 20 60 20 ज़्यादा है, तो इसका आधा ज़्यादा है, यानी 50% ज़्यादा है। अभी सवाल नेक्स्ट वाला पढ़ो, b इज व्हाट परसेंटेज लेस देन ए। अभी कोनो मिला कहेंगे भैया 50% कम है, पट से बोलेंगे, लेकिन देखो अब b कितना कम है, b तो 20 अमाउंट कम है, 20 कम है, लेकिन लेस देन ए हमें पूछ रहा है। अब हम ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि b कितना कम है, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो गई, 60 इंटू 100%, यानी ये कितना हो जाएगा 33.33। अगर मैं बात करूं b ए के रिस्पेक्ट में कितना कम है, ए के औकात के आगे b की कितनी वैल्यू है, क्योंकि भैया तुम साले मेरे से 33.33% कम हो, ठीक है, तुम्हारी अभी इतनी औकात नहीं है, अभी 33.33% मुझसे कम हो, मेरी इतनी वैल्यू है। तो कहेगा भाई ठीक है भैया, आएंगे कभी हम भी। तो ये हो गई 33.33% और ये 50%, दोनों अंतर आ रहा है, यानी खेल शब्दों का है, कभी कभी काम आपको देगा। चलो, एक परसेंटेज में आपके लिए जरूरी कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव केस। सक्सेसिव केस ये डिस्काउंट में भी बहुत काम देता है, यहाँ पे भी मैं आपको समझा देता हूँ और इसका ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक। जैसे मान लीजिए क्या किया, कोई 100 रुपया मेरे पास था, 100 रुपया मेरे पास था, इस पर मैंने क्या किया, 10% का इंक्रीमेंट किया। 10% का इंक्रीमेंट क्या, तुम कहोगे भैया अब ये चीज हो जाएगा 110। फिर मैं कहा कि इस 110 पे फिर 10% का इंक्रीमेंट, यानी अब मैं इंक्रीमेंट किस पे कर रहा हूं, 110 पे 10% कर रहा हूं, 100 पे ही 10 नहीं कर रहा हूं, ये बढ़े हुए वैल्यू पर 10% इंक्रीमेंट कर रहा हूं। ओके, अगर मैं बढ़े हुए वैल्यू पर 10% इंक्रीमेंट कर रहा हूं तो ये 11 दहा में 110, 11 कम 11, यानी ये कितना हो जाएगा 121। तो ये हमारे पास फाइनल आया 121, ठीक है। तो ये तो हो गया इस तरीके से करने का तरीका। इसका जो तरीका होता है सक्सेसिव का, मतलब परसेंटेज के ऊपर परसेंटेज अगर लगता है, एक के ऊपर एक काम होता है, या फिर चीजें मल्टीप्लाई में आए। जैसे अगर मेरी बात करूं एरिया की, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, मैंने कहा कि मैं लेंथ को जो है 5% इंक्रीज कर रहा हूं और ब्रेड्थ को जो है 10% इंक्रीज कर रहा हूं, तो मुझे बताइए कि एरिया कितना इंक्रीज करेगा, एरिया कितना परसेंटेज इंक्रीज करेगा। जब भी ऐसा सवाल आएगा तब आपको क्या लगाना है, सक्सेसिव केस लगाना है, जहां पर 2% मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, उन पर इंक्रीमेंट होगा, तो वो सक्सेसिव केस होता है, ठीक है। ये थोड़ी सी डिफरेंट बात है यार, हालांकि यार समझ में भी आ रही होगी, भैया 100 की चीज 10% बढ़ाया तो 110, 110 से 10% बढ़ाया तो 121 हो गया, ठीक है, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। अभी आगे हम बात करते हैं कि अगर ये ऐसा केस आएगा तो हम लोग क्या करेंगे। एक तो इसका फार्मूला होता है कि अगर 2% इनकी x परसेंटेज एंड y परसेंटेज है, तो हम क्या करते हैं, टोटल इंक्रीमेंट जो होता है वो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 ये हो जाता है, ठीक है। यानी 10-10 में रख देते हैं, जैसे 10% इंक्रीमेंट एंड 10% इंक्रीमेंट अगेन है, तो हम क्या कर लेते हैं 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 100/100 यानी 20 प्लस 1 यानी 21। अभी लेकिन अपन क्या फार्मूला याद करेंगे, नहीं,
अपन थोड़ा ट्रिक लगाएंगे, आ जाओ। जब भी ऐसा केस आएगा 10% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, कोई चीज़ 10 रुपया से कितनी हो गई, 11 हो गई। फिर हम नीचे लिखेंगे कोई चीज़ फिर 10% इंक्रीमेंट की 10 रुपया से हो गई 11, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हो गया 100 और ये हो गया 11 ग्राम 121, यानी दो रेशियो आ गए हमारे पास। ये हमारा सबसे इनिशियल रेशियो है IR, ये हमारा सबसे फाइनल रेशियो है। बोलो समझ में आई क्या इतनी चीज़? इतनी चीज़ समझ में आई सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन ऑफ द क्लास? उम्मीद करता हूँ समझ में तो आएगा ही होगा। ठीक है, चलो ये 100 से कितना हो गया, 121 हो गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब ये समझ में आ गया कि इतना मैं तुमसे पूछूं इंक्रीमेंट कितना है, कहोगे 100 रुपया कोई चीज़ 121 हो गई, 21% इंक्रीमेंट है, ठीक है। सक्सेसिव केस समझ में आ गया सबको? यहीं तक आपको चीज़ें समझनी थी। बाकी कोई चीज़ आएगी, जैसे पॉपुलेशन पर क्वेश्चन आता है और क्लास मार्क्स पे क्वेश्चन आता है, वो बेसिक बातें होती है, सवाल से मैं कुछ सिखा दूंगा आपको, ठीक है। चल, अगला टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। अब तुम डर रहे होगे कि भैया बहुत फार्मूला बताएंगे। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें फार्मूला बताने के लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूँ यार। फार्मूला बताने के लिए तो भैया कक्षा 8 वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है, उन्हें ताकि याद करने का बुद्धि हो जाए, वो याद किया करें। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं। प्रॉफिट सुन के क्या दिमाग में आता है जी? फायदा। और लॉस सुन के क्या दिमाग में आता है जी? कहोगे भैया घाटा। अच्छा, फायदा और घाटा समझ में आता है इतना? कोई चीज़ मैंने 100 रुपया की खरीदी, कोई चीज़ मैं 100 रुपया खरीदा हूँ तो उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। कोई चीज़ मैंने 100 रुपया खरीद कर 120 रुपया का बेच दिया, तो जो बेचने वाला प्राइस उसे क्या कहते हैं? SP, यानी सेलिंग प्राइस। अच्छा जी। और जो CP और SP में डिफरेंस है ना, वही आपका देता है प्रॉफिट। जब ज़्यादा में बेचोगे तो आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यानी प्रॉफिट बराबर क्या हो गया? SP माइनस CP। भैया घाटा कब होगा? घाटा भी होगा। कोई चीज़ 100 रुपया खरीदा, बेच दिया 70 रुपया में, यानी CP हो गया 100, SP हो गया 70। यानी भैया फायदा कब होता है और घाटा कब होता है? कहानी की बात करें तो जब हमारा SP ज़्यादा होता है CP से, तो वो कंडीशन होती है प्रॉफिट की। ज़्यादा में बेचोगे तो फायदा ही होगा। कोई चीज़ कम में बेचोगे, यानी जब SP जो कम हो CP से, तो वो कंडीशन हमें क्या देती है? हानि, लॉस। लॉस मतलब CP माइनस SP, यानी 100 माइनस 70, यानी कितने का लॉस हुआ भैया? 30 रुपया का लॉस हुआ। अच्छा, चीज़ें समझ में आ गई यहाँ तक? आगे बढ़ो। परसेंटेज भी आएंगे। इसको कहते हैं क्रय मूल्य, इसको विक्रय मूल्य, इसको लाभ और इसको हानि। जितना हिंदी आता है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है प्रॉफिट परसेंटेज की। भैया आप तो कह रहे थे परसेंट फार्मूला नहीं बताएंगे, आप फिर फार्मूला लिखवा रहे हैं। अरे एक बार देख लो, जिसको जिसको फार्मूला याद करना है कर लो, बाकी मैं तो तुमको पता ही नहीं, फार्मूला पे विश्वास नहीं करता हूँ ज़्यादा। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज होता है SP माइनस CP, और जितने का खरीदे हो उसी पे तो देखोगे कितना कमाए हो। यानी हमेशा नीचे क्या आता है? कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये आपको क्या दे देगा? परसेंटेज दे देगा, ठीक है। ऐसा ही लॉस क्या होता है भैया? CP ज़्यादा होगा, CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100 कर देंगे, आपका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक। क्लियर हो गई चीज़ें? अभी लेकिन अपन ऐसे काम नहीं करेंगे। अपन काम कैसे करेंगे? जैसे मैं तुमसे कहूँ 20% प्रॉफिट हुआ है, 20% प्रॉफिट हुआ है, तो मुझे बताओ ना कि CP और SP का रेशियो कितना होगा, ये तुम्हें बताना है। आ जाओ। 20% प्रॉफिट का मतलब हो गया कि कोई चीज़ 1 रुपया का फायदा हो रहा है, कोई चीज़ 5 रुपया का खरीदी गई है। नीचे जो होता है वो हमेशा क्या होता है? CP होता है। नीचे जो होता है वो क्या होता है? हमेशा CP होता है। और 5 रुपया की कोई चीज़ पे 1 रुपया फायदा हो रहा है, तो यानी ये क्या है? प्रॉफिट है।
अब तुम्हारा दिमाग काम कर रहा होगा, कहो भैया अगर मुझे सीपी और एसपी में रेशियो निकालना हो तो निकाल लूंगा क्या? बिल्कुल निकाल लोगे। कोई चीज 5 रेशियो या 5 रुपया में खरीदी गई है, 1 रुपया फायदा हो रहा है, इसका मतलब बेचे कितने में होगे? 5 रुपया खरीदे हो, 1 रुपया फायदा हो रहा है, बेचे कितने में? 6 रुपया का। तो सीपी और एसपी का रेशियो निकल गया, 5 से कोई चीज क्या हो गई? 6 हो गई। फायदा कितने का हुआ? 1 का हुआ। यानी अगर मैं तुमसे पूछूं यहीं पर एसपी अपॉन सीपी का रेशियो, तो तुम कहोगे भैया 6/5। निकल रहा है कुछ दिमाग काम कर रहा है। आ रहे हो फिर अपने पुराने परसेंटेज वाले में, आ रहे हो ना उस वाले खेल में, बहुत बढ़िया है। चलो अगर मैं यहीं पे तुमको करता हूं कि भैया 10% का लॉस हो गया, अरे बाप रे बाप, यानी 1 रुपया का लॉस कितने पर? 10 रुपया पे। यानी अगर मैं तुमसे यहीं पे पूछूं सीपी और एसपी का रिलेशन, कोई चीज तुम 10 रुपया में खरीदे होगी और 1 रुपया का लॉस हो रहा है, यानी 10 में से 1 कम पर बेच रहे होगे, यानी 9, यानी लॉस कितने का हो रहा है? लॉस हो रहा है 1 रेशियो का। अच्छा, जब भी ये मैं लिख रहा हूं ना, ये रेशियो में बात कर रहा हूं। अगर मैं कहूं कि कोई चीज तुम खरीदे हो 5,500 रुपया का और 10% का लॉस हुआ है, सेलिंग प्राइस बताओ कितना होगा? कॉस्ट प्राइस ये, तो भैया गुड़ा गणित कहानी फॉर्मूला दिखाना ही नहीं है, खेलना कैसे है? रेशियो से। यानी कोई चीज आप 10 रेशियो में खरीदे हो, 9 रेशियो में बेचे हो, 5500 का मतलब 10 रेशियो बराबर 10 रेशियो बराबर 5500, यानी 1 रेशियो बराबर 550। तो 9 रेशियो में बेचे हो, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 5 45 4 49, 4,950। तो ये है आपका फायदा। 9 पचे 45, 4 गया, 9 पचे 45, 4 49। यानी तुम खरीदे 5500 में और बेचे कितने में हो? 4950 में। तो यहाँ से पता चलता है कि तुम्हारा घाटा कितने का होगा। तुमसे मैं पूछूं लॉस कितने का हुआ है, तो कहोगे 550 का। अब देख लो 5500 का 550 क्या होता है? 10%। अब वही पुराने मेथड से जाओगे तो क्या करते? 5500 रुपया है, 10% का लॉस हुआ है, 550 का लॉस हुआ है, 5500 में से 550 घटाएंगे, 4950 आएगा। छोटे में तो आसान लगता है, लेकिन जब बड़ी बड़ी चीजें आती है ना, वहाँ फंस जाओगे। यानी रेशियो है बहुत बढ़िया चीज, ठीक है। चीजें समझ में आ गई सबको यहाँ पर? चलो, प्रॉफिट लॉस का खेल इतना ही है, इतना समझ गया आपका काम हो गया। इससे ज़्यादा बहुत पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं आता उतनी चीज़ पर। बाकी जो आएंगे सवाल से सीखेंगे। एक चीज़ होता है डिस्काउंट। अरे भैया सबको चाहिए होता है, सबको चाहिए होता है, आपको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, काहे नहीं चाहिए डिस्काउंट। डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा किस पर मिलता है? MRP पर। MRP क्या होता है सर? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ज़्यादा से ज़्यादा कितने में बेच सकते हो कोई चीज़, ये सरकार तुमको पहले ही बता देती है, MRP बता देती है। बट MRP पे हम कुछ डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट देगा भैया, 10% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, MRP पर डिस्काउंट देते हैं तो हमारे पास क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस निकल के आता है। तो बस डिस्काउंट भी क्या है? एक प्रकार का परसेंटेज है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं मैं जो है वो आपको 10% डिस्काउंट दे रहा हूं, तो इसका मतलब मैं आपको क्या कह रहा हूं कि कोई चीज 10 रुपया की है, 10 रुपया कोई चीज MRP है, तो मैं आपको कितने रेशियो में दूंगा? सेलिंग प्राइस मेरी 9 रुपया होगी। मैं खरीदा कितने को वो मुझे पता है, आपको थोड़ी पता चलेगा, वो मुझे पता है। 10 रुपया खरीदा हूँ, 9 रुपया का मैं बेच रहा हूँ, मैं इतना जानता हूँ, मैं आपको 1 रुपया का छूट दे रहा हूँ, 10 रुपया। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरा सामान 5,570 रुपया का है, तो आपको मैं कितने में? सब सामान पे अगर मैं मान लूँ कि 570 रुपया MRP है, तो मैं आपको बेच कितने में रहा हूँ? 10 रेशियो बराबर 570, तो 9 रेशियो बराबर 963, 945, 45, 6, 51, 513 रुपये का। यानी 570 रुपया की चीज़ को मैं 513 रुपया में आपको दे रहा हूँ। खरीदा कितने में मैं जानता हूँ, हो सकता है 450 में खरीदा हूँ, उस पर 60-70 रुपया कमा रहा हूँ, ठीक है। तो इतनी चीज़ सबको समझ में आ गई होगी कि मैं उम्मीद करता हूँ। अब एक यहाँ पर आती हो ना, डिस्काउंट पर डिस्काउंट। आओ भैया, डिस्काउंट पर डिस्काउंट। डिस्काउंट पे डिस्काउंट। आओ आज तुमको एक बड़ी मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। मान लो कोई चीज़ मैं 100 रुपया का बेच रहा हूँ, ठीक है। इस पर मैंने कहा कि भैया मैंने आपको पहले 10% छूट दे दी, ठीक है। 10% जब छूट मैंने आपको दे दी तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 90 रुपया। तो फिर आप कहेंगे नहीं भैया कुछ और दे दीजिए डिस्काउंट।
तो दुकानदार कहेगा ठीक है भैया घबरा कह रहे हैं, 10% और आपको दे रहा हूँ। तो जब 10% और देगा तो लेकिन वो दे इस पे रहा है, यानी 9 रुपया कम करेगा, 90 का 10% 9 रुपया, यानी वो आपको दे कितने में रहा है, 81 रुपया का। और आप अपने आपको क्या कहेगा, अरे भैया 10 पहले दे ली, 10 बाद में दी, आपको कितने का डिस्काउंट दे दिया, 20% का डिस्काउंट दे दिया। आप सोचोगे हाँ यार बड़ा बढ़िया आदमी था, 20% का डिस्काउंट दिया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक्चुअल में आपको डिस्काउंट कितना मिला है, 100 रुपया की चीज़ आप 81 रुपया में लेके जा रहे हो, यानी आपको डिस्काउंट कितने का मिला है, 19 रुपया का। ओ हो, कहीं तो आपके साथ खेला हुआ है भाई, कहीं आपके साथ खेला हुआ है। 10% डिस्काउंट, इसको फार्मूले देखोगे, x इज इक्वल टू 10% डिस्काउंट यानी कम हुआ है, यानी माइनस में रहेगा, और y 10% डिस्काउंट यानी माइनस 10% किया गया है, ठीक है, डिस्काउंट माइनस किया गया है। यानी फार्मूला क्या कहता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यानी -10 प्लस -10 इंटू -10 अपॉन 100, ये कितना हो गया, सब प्लस हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, -20 प्लस 1 यानी -19, यानी आपको डिस्काउंट जो मिल रहा है 19% का, और आप क्या सोच रहे होंगे कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है 20%। यानी सक्सेसिव डिस्काउंट में और टोटल डिस्काउंट में डिफरेंस होता है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं सबको, उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ रही होंगी। तो दुकानदार कभी कभी आपको इस तरीके से मूर्ख बनाता है, ये बात मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं खुद एक दुकानदार हूँ, मेरे पिताजी दुकानदार हैं, लेकिन क्या करें, कमाने के लिए कभी कभी कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा और आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। तो अब क्या करिएगा ना, एक बार वीडियो अभी तक जितना आपने देखा है एक बार जाइए पूरा रिवाइज करिए, फिर सवाल करेंगे, बहुत सवाल है, मज़ेदार सवाल है। ठीक है, चलिए एक बार वीडियो को पॉज करिए, सवाल लगाएंगे अब इसके बाद। ठीक है, बाकी चीज़ें सवाल में भी सीखेंगे। समझ में आया डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्लियर है। डिस्काउंट परसेंटेज कितना होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस। अभी कुल से अपने को कोई मतलब ही नहीं है यार, फार्मूला तुमको थोड़ी याद कराऊंगा, तुमको तो बस सिस्टम बना दिया। अच्छा, डिस्काउंट और डिस्काउंट भी वही केस हो गया, कोई चीज़ 10 से 9 हुई, कोई चीज़ 10 से 9 हुई, टोटल 10 इंटू 10 करेंगे 100, 9 इंटू 9 करेंगे 81, सक्सेसिव केस है। कितने का डिस्काउंट, 19 का। समझ में आ गई चीज़ें, तो कहानी पूरी यहाँ पर हो जाती है समाप्त। अब बढ़ेंगे सवाल पर। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके MCQs प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो अब ये सब आपका 2022 का सवाल है, आपको अच्छा लगेगा। अब आप चुटकियों में सवाल करोगे तो तुम्हें मज़ा भी आएगा। पहला कहता है कि ए P इज इक्वल टू X परसेंटेज ऑफ Y और Q इज इक्वल टू Y परसेंटेज ऑफ X, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब जो मेरी क्लास किए हुए उन्हें पता है कि X परसेंटेज ऑफ Y जो होता है वो कितना हो जाता है, X Y अपॉन 100 हो जाता है, और Y परसेंटेज ऑफ X कितना होता है, कहोगे भैया YX अपॉन 100, यानी जो ये लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, यानी P बराबर इतना और Q बराबर इतना, तो P बराबर Q लिखा हुआ है। कहाँ है ऑप्शन, कहोगे ऑप्शन नंबर A। ठीक है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 2022 में पहला काम है आपको वीडियो पॉज करना और अटेम्प्ट करना। चलो करो, फटाफट करो, फटाफट करो भाई। A man makes a profit of 20% after selling a product of 28% discount on the printed price. Find the ratio of the printed price to the cost price. बहुत आसान है, तुमको लग रहा होगा कि बहुत टफ है ना, बहुत तीन बहुत बात हो गई है? चलो आओ। A man makes profit of 20% after selling a product of 28% discount on the printed price. 28% का डिस्काउंट, बहुत ध्यान से समझना, आज तुम्हें खेल खेलना सिखाता हूँ। 28% डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया, 28/100, यानी अगर मैं तुमसे कहूँ कि मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, तो कहोगे कि ये कोई चीज़ 100 रुपीज़ की खरीदी गई, वो बेची कितने की गई होगी,
28% का डिस्काउंट है, यानी मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस 28 माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 28 माइनस करोगे तो बचेगा आपका 72 रुपये का। यानी कोई चीज़ बेची कितने में गई है, 72 रुपये में। बहुत बढ़िया। जब 72 का वो बेच रहा है ना जी, जब 72 का बेच रहा है ना, तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 20%, यानी 1/5। 5 रेशियो पर 1 रेशियो का प्रॉफिट है, तो मैं सीपी और एसपी में रिलेशन पूछूंगा तो बता दोगे ना, क्योंकि कोई चीज़ 5 रुपये की है तो बेच कितने में रहा होगा, 6 रुपये में। बस तुम्हारा काम है। कोई चीज़ 72 रुपये में बेची गई है, तुम्हें पता है 100 रुपये में उसका मार्केट प्राइस था, तो 72 में बेची गई, 28% डिस्काउंट है, यानी 72। अब ये 72 को मैं कह देता हूँ यही एसपी तो है, 72 वही तो है ये ना, इतने में तो बेची गई। तो 6 रेशियो बराबर क्या हो गया, 6 रेशियो बराबर 72, यानी 1 रेशियो बराबर 12। यानी चीज़ वो खरीदी कितने में गई होगी, 60 रुपये में। ये बात समझ में आई क्या, कितने बच्चों को, 100 रुपये का था, 28% डिस्काउंट दिया, 72 रुपये में बेचा होगा। जब 72 का मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ ना, तो उस समय मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 5 रेशियो से मैं 6 रेशियो का बेच रहा हूँ। 5 रेशियो का खरीदा हूँ, 6 रेशियो का बेच रहा हूँ। ये कहाँ से मिला हमें, 1/5 से। कोई चीज़ 5 की खरीदी, 6 की बेची। ये जो 6 की बेच रहा हूँ ना, 72 के बराबर है, यानी 1 बराबर 72। यानी मैं 72 की कोई चीज़ बेच रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं 60 रुपया खरीदा हूँ। कोई चीज़ मैं 72 का बेच रहा हूँ, यानी 60 रुपया खरीदा हूँ। अब मुझे क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रिंटेड प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस। प्रिंटेड प्राइस यानी एमआरपी अपॉन कॉस्ट प्राइस का रेशियो पूछ रहा है बस। अब एमआरपी क्या है, 100 है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 60 है, बस खेल खत्म। अब फार्मूले वाले अपना परेशान रहे, फार्मूले वाले अपना गुड़ा गणित लगाए, अपने को क्या मतलब है, अपन तो फ्रैक्शन से खेलते हैं भाई, अपने को तो फ्रैक्शन आता है। फ्रैक्शन जिसको समझ में आ गया उसकी पूरी कहानी क्लियर है भाई। कभी जीवन में कोई फार्मूला ही नहीं याद करना होगा, ना ही कोई चीज़ रटनी होगी, समझना है भाई, खेल समझने का होता है। आओ तीसरा सवाल, चलो लगाओ, 2022 तीसरा सवाल। पॉज करो और लगाओ, ऐसे लगाओगे, ऐसे करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। A boy secures 70%, 40% and 60% marks in test paper with 150 and 150 respectively as maximum marks. The percentage of each aggregate 70% of 100 है, 40% of 50 है, and 150 या 60% of 150 है। 60% ऑफ 150 है। अगर इसको मैं देखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 70% ऑफ 100 कितना हो जाता है, 70 हो जाता है। 40% ऑफ 50 कितना, 40 पंजे 4 पंजे 200, 20 हो जाता है, ठीक है। 60% कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। तीनों को ऐड कर दो, 70 20 90 9 2 11 7 18, 180। कितने में से 180, 100 50 150, यानी 300 में से। अब ये तो फ्रैक्शन है, अपने को क्या चाहिए, अपन को फ्रैक्शन परसेंटेज चाहिए, इंटू 100 कर दो, काट दो, 3 6 18, 60% है कहीं, 20 का आंसर हो जाएगा। कठिन था क्या, नहीं कठिन था क्या। चलो चौथा सवाल देखो, खेलो अब फ्रैक्शन से। 2022 राधा जो है ना, सेल्स हर स्कूटी फॉर 50,000 एट ए लॉस ऑफ 20%। एट व्हाट प्राइस शी शुड सेल हर स्कूटी टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। देखो फ्रैक्शन वाले खेल जाएंगे, फार्मूला वाला अपना लिखते रहें, कहानी बनाते रहें, करते रहें, ठीक है। इसलिए बहुत ठंडा कर रहा है। चलो आओ, राधा ने स्कूटी अपना कितने में बेच रही है, 50,000 में, तो उसको 20% का लॉस हो रहा है। 20% का मतलब 1/5, यानी कोई चीज़ 5 रुपया खरीद कर 4 ही रुपया की बेच रही है। 4 रुपया किसके बराबर है, 50,000 के बराबर है। तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 4 एकम 4 4 दूना 4 5 20 12,500 का। यानी वो अपना स्कूटी खरीदी कितने में, बेच तो 4 रेशियो में रही है, एक रेशियो तो 5 5 25 625, यानी वो अपना स्कूटी खरीदी में कितने में खरीदी थी पता चल गया, 62,500 में खरीदी थी। 50,000 का बेच रही है, 20% का लॉस हो रहा है। अब वो चाहती है कि भैया कितना प्राइस में मैं बेचूं कि मेरे को 10% का प्रॉफिट हो जाए।
यानी 10% का प्रॉफिट, यानी 1/10, यानी कोई चीज 10 रुपये में खरीदी गई है तो 11 रुपये में बेचो। अब 10 रुपये में खरीदी गई, 10 किसके बराबर है, 6, 2, 5, 00 के बराबर, यानी 1 रेशियो बराबर क्या हो गया, 6250। तो भैया 11 रेशियो में तुम्हें बेचना है, तो 11 पचे 55, 11 दूना 22, 5 27, 11 छक्का 66, 2 68। लगाते रहो फार्मूला, हम तो आंसर निकाल के खाली हैं 68750। कोई फार्मूला यूज कर रहे हैं क्या, कहीं पे पी प्लस माइनस SP CP कुछ कर रहे हैं क्या, नहीं जी, खेल खेलना है बस। चलो अगला सवाल 2022। लो भैया वीडियो पॉज करो, लगाओ। कंसिडर ए वॉच बिकम फास्ट बाय 10 मिनट्स एवरी डे, बाय व्हाट परसेंटेज डज इट बिकम फास्ट। अच्छा, हर दिन जो है 10 मिनट फास्ट हो जा रहा है, यानी एक दिन में जो होता है, एक दिन में होता है 24 घंटा। 24 घंटा को 60 कर दोगे तो मिनट, यानी 1440 मिनट। एक दिन में 10 मिनट, तो हर दिन कितना परसेंटेज, 10 मिनट बटे 1440 गुणे 100, काट दिया इसको, 100 बटे 144, 4 से काटा 25, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 छंग 24, 25 बटे 36 परसेंटेज है क्या, कहीं सी है। बस आसान सवाल है जी, तुम्हें बस खाली करने आना चाहिए। परसेंटेज खेल तुम्हें आज समझ में आ गया होगा। लो करो, थोड़ा चश्मा निकाल के करता हूँ। What percentage decrease in salary would exactly cancel the 20% increase? ओहो, अब यहाँ पे माथा चकराएगा तुम लोगों का। 20% इंक्रीज का मतलब क्या हो गया कि 100 से कोई चीज कितनी हो गई, 120 हो गई। अब 120 हो गई है, हम चाहते हैं कि ये चीज फिर उसी जगह पहुंच जाए, कहां पहुंच जाए, 100 पर पहुंच जाए। यानी 120 से जब हम 100 जा रहे हैं तो कितना परसेंटेज डिक्रीमेंट कर रहे हैं यही पता करो। और कितना मिला, 20। अगर कहीं ऑप्शन दे देता ना, पट से लगा देते हैं कि अरे 100 से 120 गया, 20% में फिर घटा दोगे तो। अब भैया रेस्पेक्ट ये हो गया, कोई चीज 20 रुपया कम कर रहे हो किसके रेस्पेक्ट में, 120 इंटू 100। दो भैया, 2 छक्का 12, 2 दहा में 20, 2 3 6, 2 5 10, यानी 50 बटे 3, यानी 16, 2 3, दो भैया 16 4 48, 2 50 बटे 3। कोई चीज 100 से 120 हुई, अब 120 से 100 लेके जा रहे हो तो कितना परसेंट डिक्रीमेंट कर रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, 120 के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो। ठीक है, चलो चीजें समझ में आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, तब बताओ 2022 का सब सवाल करवा रहा हूं पहले। अब तुम्हें लेवल मिल रहा होगा कि सवाल का लेवल कितना आसान है। चल, इफ 20% of a number is 30, then the number is 20% of a number is 30। ऑफ नंबर हमारा x हो गया, 20 इंटू 1/100 इंटू x बराबर 30। 0 से 0 गया, 2 से यहाँ 50 हो गया, यानी x बराबर 150। लो भैया 150 रुपया देगा। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 70% ऑफ 420 प्लस 30% ऑफ 280। यही लगाना है आपको। 70% ऑफ 240 प्लस 30% ऑफ 280 क्या होगा भैया, 70% ऑफ 246 इंटू 420 है जी, प्लस 30% ऑफ 280। काट दो काट दो काट दो काट दो काट दो। 7 दूना 14, 7 चौका 28, 1 29, 3 8 24, 3 6 2 8, 4 4 8, 9 8 17, 2 1 3, 378। गुड़ा भाग देख लेना, 7 दूना 14, 7 जो 28 29, 4 4 8 9 17। ठीक है, क्लियर, दिस द करेक्ट ऑप्शन। लगा ली चश्मा फिर से, आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 9, .56 expressed as a percentage of 1.6 is। 2.56 को आपको एक्सप्रेस करना है 1.6 के परसेंटेज के रेस्पेक्ट में। जो 2.56 है वह 1.6 का कितना परसेंटेज है, ये आपको बताना है।
करिए करिए 2.56 2.56 को एक्सप्रेस करना है 1.6 के परसेंटेज में। वन पॉइंट सिक्स इंटू एक्स बाई 100 जो है वो किसके बराबर है 2.56 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2.56 अपॉन 1.6 इंटू 100। ये हो जाएगा 256 और ये हो जाएगा 116 इंटू 1/10 इंटू 100। 1.6 इंटू एक्स परसेंटेज 16 हम 256 ये काट दिया तो 160%। समझ में आ गया 1.6x का नहीं जी 1.6x परसेंटेज। तो भैया ये हो गया तो 160% सी आंसर है। चल 2022 A chair is sold for 96 at 20% loss. The cost price of the chair 96 रुपया का बेचा हूँ 20% का नुकसान हुआ है 20% का नुकसान मतलब 1/5 यानी 5 का खरीद के 4 ही का बेचा हूँ। 4 किसके बराबर है 96 के बराबर। 1 किसके बराबर होगा 16 16 25 80 घाटा हो रहा है जी 24 24 पंजे 120 यानी 120 रुपया खरीद के 96 का बेच दिया 20% का नुकसान फ्रैक्शन से खेल करके हट गया। क्वेश्चन नंबर 11 चलो फटाफट सारे बच्चे करेंगे। A town has a population of 20,000 in 1980. In 1 year 1981 it increased 25%. Next year it decreased by 20%. The next year 1983 increased by 30%. What is the population at 1983? ये सक्सेसिव केस है, शायद बहुत सारे बच्चों को ना दिखे। 1980 में इसकी पॉपुलेशन 20,000 है। 1981 में क्या हुआ 25% पहले बढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ 1981 से 1982 में 20% डिक्रीज किया, ठीक है। फिर 1982 से 1983 में क्या हुआ फिर इंक्रीज किया कितना नहीं नेक्स्ट ईयर दैट इज डिक्रीज बाय 20%। द नेक्स्ट ईयर इतना इंक्रीज बाय 30%। फिर यहाँ पे इंक्रीज किया है। तो भैया ये चीज बढ़ के कुछ अमाउंट होगी फिर उसका 20% घटेगा फिर जो आएगा उसका 30% बढ़ेगा। एक तो तरीका है कि पहले 20,000 का 25% निकाल के यहाँ लिख लो फिर उसका 20% निकाल के यहाँ लिख लो फिर उसका 30% निकाल के यहाँ लिख लो, आंसर आ जाएगा। अपन क्या लगाएंगे अपन लगाएंगे सक्सेसिव केस। 25% का मतलब 1/4 यानी कोई चीज 4 से क्या हो गई 5 हो गई बढ़ गई। 20% डिक्रीमेंट का मतलब 1/5 यानी कोई चीज 5 से क्या हो गई 4 हो गई। और 30% इंक्रीमेंट का मतलब क्या हो गया कोई चीज 3/10 यानी कोई चीज 10 थी अब इंक्रीमेंट हुई तो 13 हो गया। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो 5 चौका 20 दहा में 200 13 चौका 52 पचे 5 5 25 1 26 260 जीरो से जीरो काटा 2 दहा में 20 ये हो गया 13 यानी कोई चीज 10 से अब कितनी हो गई 13 हो गई। तो कितना बढ़ा छोड़ो कितना बड़ा उससे हमसे क्या मतलब है। शुरुआत में कितना है ये इनिशियल देता है ये फाइनल देता है। शुरुआत में कितना है 20,000 फाइनल कितना हो जाएगा 2,60,000 ठीक है 26,000 2,60,000 26,000। समझ में आ गया भाई सक्सेसिव केस क्लियर है सबको। खेल समझ में आ रहा है क्लास की होगी तो समझ में आएगा। 12वां सवाल 2022 का चलो करो। A car is sold for 85,000 at a loss of 20%. What is the cost price of the car? 20% का लॉस हुआ है भाई 1/5 यानी कोई चीज 5 रुपए की थी अब 4 रुपए की हो गई। बेचा कितने गया है एक कार इज सोल्ड फॉर 85,000। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस यानी ये किसके बराबर है 85,000 के बराबर है। 4 से काटो
4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 5 20, 21 250। अब 5 गुणे 21 250 कर दो, 5 0 5 5 15 10, 15 10 2 12, 5 एकम 5, 15 10, 105250। वेयर इज इट? बी ऑप्शन। समझ में आ रहा है भाई? रेशियो वाला समझ में आ रहा है खेल? आ रहा है पूरा खेल, हम लोग रेशियो पे कर दिए हैं। आखिरी सवाल लो भैया, 2000, आखिरी नहीं, पता नहीं कितना होगा, पता नहीं, मतलब PIQ की बात करो। इफ आई सेल अ साइकिल ऑफ 3600, आई मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एट व्हाट प्राइस आई नीड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। 3600 का बेच रहा हूँ तो 20% प्रॉफिट हो रहा है, यानी 1/5, यानी 5 रुपये की चीज़ मैं 6 रुपये में बेच रहा हूँ। 6 रेशियो बराबर, पहले हम कॉस्ट प्राइस पता करेंगे, 1 रेशियो बराबर 600 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितने का खरीदा होगा? 3000 का मैंने खरीदा होगा, और 3600 का बेच दिया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ? 10% प्रॉफिट चाहिए, यानी 10 रुपये की चीज़ 11 रुपये में। 10 रुपया किसके बराबर है? 3000 की, यानी 1 रुपया किसके बराबर हो जाएगा? 300 की। अब 11 रुपया किसके बराबर हो जाएगा? 3300 की, यानी मैं 3300 का बेचूंगा तो मुझे 10% का प्रॉफिट होगा। खेल समझ में आया? मज़ा आया? 14। तो भैया ये 13 सवाल थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के क्या समझ में आया? कि भैया हमें ये समझ में आया कि अगर फ्रैक्शन से खेलने आ रहा है तो हम 10-10 सेकेंड, 20-20 सेकेंड में भी सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट से। 20% ऑफ 50% ऑफ 5000 एच। 20 इंटू 1/100 इंटू 50 इंटू 1/100, सब वही चीज़ है, इंटू 5000। इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, सब मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुना 10 इंटू 50, 500 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15। इफ 16% ऑफ x इज सेम एज 12% ऑफ 48, देन x इज इक्वल टू 16 इंटू 1/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 इंटू 1/100 इंटू 48, 16 त्याई 48, एक्स इज इक्वल टू 36। ऐसे सस्ते सस्ते सवाल आते हैं। 16 इन एन एग्जामिनेशन 1100 बॉयज एंड 900 गर्ल्स अपीयर्ड। ओके जी, 50% of the boys and 40% of the girl passed the examination. The percentage of candidate who failed is। अच्छा जी, 1100 में से 50% आपके पास हो गए, यानी 550 पास हुए होंगे और 550 ही फेल हुए होंगे। ठीक, और कह रहा है कि 1100 में से 1100 नहीं 900 में से 900 में से 40% पास हुए तो फेल कितने होंगे? 60%। तो 9 छंग 54, यानी 540 बच्चे फेल होंगे। तो 5 4 9 0 5 5 10, टोटल 1090 बच्चे क्या है? फेल हैं। कितने में से? 2000 में से। अपने को फेल से मतलब है, हम पास क्यों निकालें? 1090 बच्चे फेल हैं, कितने में से? 2000 में से, इंटू 100 कर दीजिए, परसेंटेज आ जाएगा 54.5। ये है आपका परसेंटेज। ठीक है, क्लियर है? आसान सवाल था, बस लैंग्वेज समझना था। 17 द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वर्थ ₹100 इज इंक्रीज्ड बाय 10% फर्स्ट एंड अगेन इंक्रीज्ड बाय 10%। द टोटल इंक्रीज इन रुपीज, टोटल पैसा कितना बढ़ाया गया? 100 रुपया था, 10% इंक्रीज किया गया तो कितना हो जाएगा? 110। फिर 10% इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 121। 100 रुपये से कितना पहुंच रहा है, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 21 रुपये का इंक्रीमेंट। ठीक है, ऑप्शन क्लिक करते समय ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18। चल, x% ऑफ 25/2 इज 150, द वैल्यू ऑफ x। x इंटू 1/100 इंटू 25/2 जो है बराबर है किसके? 150 के। 25 छक्का 150, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 1200। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19। बहुत प्यारा सवाल, थोड़ा लगाओ, मैं पानी लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, लगाओ लगाओ, इसको लगाओ।
ये हुआ क्या किसी का ये? An ore content 26% of copper to get 91 kg of copper. Quantity of the ore required is 26% कॉपर रिक्वायर्ड, मतलब 100 रुपया में, या अगर आप 100 ग्राम कोई चीज़ यूज करते हैं तो आपको उसमें 26 ग्राम कॉपर निकल रहा है। आपको ये जो 26 रेशियो है अभी कितना चाहिए, 91 रेशियो चाहिए, ठीक है, 91 केजी चाहिए। तो बताइए ये वाला अमाउंट कितना होगा, बस एक रेशियो बराबर निकाल लो। तो एक रेशियो बराबर हो जाएगा 91/26, यानी 100 रेशियो बराबर निकाल लीजिए, ठीक है। इसको करेंगे तो 26 3.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 350 केजी के बराबर हो जाएगा। 26 3 78 करके देख लीजिए, 350 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड एंड 455 फेल्ड, हाउ मेनी स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। बहुत प्यारा सवाल है। 35% पास है, 455 फेल है। 35% पास है, फेल कितने हो गए, 65%, यानी 65/100। 65 रेशियो किसके बराबर है, 455 के। 100 रेशियो पता करना, यही टोटल होता है। रेशियो से खेल रहे हैं बस। 6 7 42, यानी ये 70, 6 7 42, 7 5 35, ये 7 रेशियो के बराबर है। तो ये हो जाएगा 700। लो भैया, रेशियो से खेल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21, if the loss of an article 5% and the cost price is 90, find the selling price। 5%, 5/100, कोई चीज़ 100 रुपया खरीद कर 95 की बेच दी गई, कॉस्ट प्राइस 90 है, 100 रेशियो बराबर 90, तो एक रेशियो बराबर 9/10, तो 95 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 95 × 9/10, यानी 9 5 85, 9 9 81 4, 85/10, यानी 85.5 में बेचा गया। खेल रेशियो का है सब, ठीक है, खेल रेशियो का है। 22, द डिफेक्टिव टीवी कॉस्टिंग 5000 इज बीइंग सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 50%, इफ द प्राइस इज फर्दर रिड्यूस्ड 50%, देन इट्स सेलिंग प्राइस इज। देखो सक्सेसिव से भी करूंगा, डायरेक्ट भी करूंगा। कोई चीज़ 5000 की है, 50% डिक्रीज किया गया तो 2500 पे पहुंच जाएगी, फिर 50% डिक्रीज करेंगे तो 1250 पे पहुंच जाएगी। सक्सेसिव कर देते हैं। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। कोई चीज़ 2 से 1 कर दी गई, फिर 2 से 1 कर दी गई, 2 दूना 4 से 1 एकम 1। कोई चीज़ 4 से 1 कर गई, 4 किसके बराबर होता है, 5000 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर होगा, 1250। ये एक कितने के बराबर हो जाएगा, 1250। दोनों मेथड से करके दिखा दिया, तुम्हें समझ में आ गया होगा। 23, find the rate of discount when marked price is 250 and selling price is 235। कोई चीज 250 की खरीद कर 235 की बेच दी गई, कितना डिस्काउंट हुआ जी, 15 रुपया। कितने पर, 15/250 × 100, 25 चौका 100 कर दिया होता, बटे 10 बच जाता, 5 का 60, 6% आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चल 24, 100 एप्पल्स वर बॉट फॉर ₹300, आउट ऑफ दीज 4 वर रोटन यानी खराब, एंड द रेस्ट वर सोल्ड एट 50 रुपया पर डजन, देन द नेट प्रॉफिट इज। 100 एप्पल मैं खरीद रहा हूँ कितने में, 300 रुपया में। अब जो मैं क्या कर रहा हूँ, आउट ऑफ दीज 4 रोटन यानी 96 केवल बेच पा रहा हूँ, 50 रुपया दर्जन, यानी 8 दर्जन में बेच रहा हूँ, 50 रुपया दर्जन, 8 दर्जन बेच रहा हूँ, 400 रुपया मुझे मिला। 300 खरीदा, 400 का बेच दिया, तो 100 रुपये का फायदा हो गया। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज 28,000। द शॉपकीपर ऑफर ए 20% डिस्काउंट एंड इट लूजेस 10%। द मार्क्ड प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज। बहुत प्यारा सवाल है, सवाल प्यारा है, सवाल सीखेंगे, सवाल करेंगे। आइए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज 28,000। द शॉपकीपर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 20%। ये सीपी दिया गया है। 20% डिस्काउंट जब भी दिया जाता है, किस पे दिया जाता है, एमआरपी, फिर और हमें एसपी का रिलेशन मिलता है। 20% डिस्काउंट का मतलब 1/5। कोई चीज़ 5 रुपया मार्केट प्राइस है तो हम इसको बेच कितने में रहे हैं, 4 रुपये में, ठीक है। 5 की चीज़ हम 4 में बेच रहे हैं, अच्छा। एंड इट लूजेज 10%, यानी सीपी और एसपी का रिलेशन क्या दिया गया है, 10% का उसको लॉस हो रहा है। कोई चीज़ वो 10 रुपया खरीद कर 9 रुपया का बेच रहा है, ठीक है। अब यहीं से प्राइस सब निकालने की कोशिश करते हैं। कोई चीज़ 10 रुपया खरीद के वो 9 रुपया का बेच रहा है, खरीदा कितने में है,
28,000 है टोटल प्राइस। 10 रेशियो किसके बराबर है? 28,000, यानी 1 रेशियो किसके बराबर हो गया? 2800 के। यानी 9 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 9 × 72, 9 × 18 7 25, 2520। यानी वो खरीदा तो 10 रेशियो 28,000, 1 रेशियो 2800, तो भैया ये 25,200 आ जाएगा ना। मतलब खरीदा तो वो 28,000 का, बेच वो 25,200 पे। इसका मतलब यही है इसके बराबर, ये सेलिंग प्राइस वाला ही तो है। ये 4 रेशियो किसके बराबर है? 25,200। अब हम इस वाले में क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि हम मार्केट प्राइस जानना चाह रहे हैं भाई, हमें खेलना रेशियो से। 4 रेशियो अब किसके बराबर है? 25,200, 4 से 24 चाहते हैं 1200, 6300 रुपये 1 रेशियो के दाम आ गया। तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाए? 5 × 15, 5 × 31, 1 × 31, यानी 31,500 रुपया मार्केट प्राइस था, 31,000 रुपया, 31,500 मार्केट प्राइस था, 25,200 का वो डिस्काउंट के बाद बेच रहा है। तो उसके घाटा कितना हो रहा है? 20%। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो 28,000 का खरीदा था। ठीक है, चल 26। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 कप इज इक्वल टू द सेल प्राइस ऑफ 40 कप, द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट। जिनको फ्रैक्शन नहीं आएगा सवाल में फंस जाओगे। 50 कप का सेलिंग प्राइस किसके बराबर है? 40, एक सेकेंड, 50 कप का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है? 40 कप के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, यानी 50 कप का सेलिंग प्राइस बराबर है, कॉस्ट प्राइस बराबर है 40 कप के सेलिंग प्राइस के। यानी आपको 50/40 आप लिख सकते हो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। यानी आपको एसपी, सीपी और एसपी का रेशियो मिलेगा। कोई चीज़ 40 का खरीद के आप कितने का बेच रहे हो? 50 का। क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट पूछ रहा है। 40 के खरीद के 50 का बेच रहे हो, 10 रुपये का प्रॉफिट है। 10/40 × 100, 2 × 4 2 × 10, 2 × 10, यानी आप 25 रुपये का 25% का प्रॉफिट कर रहे हो। अरे भैया 40 का खरीद के 50 का बेच रहा है, 10 रुपया प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ? इतना नहीं निकाल पाओगे क्या? चलो 27। चीजें समझ में आ रही है सबको? मजा आ रहा है? आ जाओ। द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 22 आर्टिकल। यानी 20 का एसपी जो है बराबर है 22 के सीपी के। तो द गेन परसेंटेज, तो एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 22/20, यानी 2 रुपये का प्रॉफिट, 2 रुपये का प्रॉफिट कितने खरीदे थे? 20 रुपये का इंटू 100, 20 × 500, यानी 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है भाई, एसपी और सीपी का रिलेशन निकाल के। 28, इफ आई परचेज 11 बुक फॉर 100 रुपीज एंड सोल्ड 10 बुक फॉर 110 रुपये, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पर बुक सोल्ड इज। हमेशा जब भी ऐसा सवाल आए एक किताब पर काम करेंगे। 11 किताब आपने खरीदी कितने में? 100 रुपये में, यानी एक किताब आपने खरीदी होगी 100/11 में। आपने 10 किताब बेची है 110 रुपये में, तो एक किताब आपने कितने में बेची होगी? 11 रुपये में। ठीक है, यानी आप एक किताब 100/11 में खरीद कर कितने में बेच रहे हो? 11 रुपये में। सीपी ये है आपके पास, एसपी है। रेशियो खेल रहे हो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 100 रुपया खरीद कर आप 121 का बेच रहे हो। परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया? 21 रुपया। ये हो गया। अभी कितने सोच रहे होंगे भैया यहाँ मल्टीप्लाई कैसे कर दिया? मत करो भाई, तुम्हारा मन है मत करो। 11 - 100/11 कर दो, बटे में खरीदे कितने को? 100/11 लिख लो। लो ऐसे कर लो तुम, 121 - 100/11 अपॉन 100/11, 11 से काट दो, इंटू 100 कर देना। यहाँ 21/100 इंटू 100। ये सब करने का मन है तो करो, हमें क्या है? तुम्हारा समय बचाना है मुझे कि मुझे अपना समय बचाना है? 29, इफ 5 lemons are bought ₹16, then the selling price of lemon at 25% profit will be। 5 लेमन को मैं खरीदा हूँ 16 रुपया में, और मैं चाह रहा हूँ कि सेलिंग प्राइस ऑफ लेमन 25% प्रॉफिट क्या होगा? 1 लेमन का। तो 1 लेमन को मैं कितने में खरीदा हूँ? 16/5 में। 25% प्रॉफिट मैं चाह रहा हूँ, यानी कोई चीज़ मैं 1/, यानी कोई चीज़ मैं 4 रुपया खरीद कर 5 रुपया का बेचना चाह रहा हूँ। सीपी ये है और एसपी ये है। सीपी का दाम मुझे पता चल गया कि 4 रेशियो जो है वो बराबर है किसके? 16/5 के। तो 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 4/5 के। अब मैं यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल ले रहा हूँ, 5 × 4/5, यानी सेलिंग प्राइस हो गया 4 रुपया। भैया एक का दाम 4 रुपया का आप बेचोगे तो आपको 25% प्रॉफिट होगा, क्योंकि एक खरीद आप कितने में रहे हो? 16/5 रुपया में।
समझ में आ रहा है? खेल भैया एक पे खेला जाता है, खेल भैया फ्रैक्शन पे खेला जाता है। ठीक है, चलो तो ये मेरा आखिरी सवाल है और ये होमवर्क रहेगा। क्यों? मैं चाहता हूं कि मैं जानना चाहता हूं कि कितने बच्चे इतनी मेरी मेहनत करने के बाद पूरा वीडियो देखे हैं। मैं जानना चाहता हूं। ये सवाल स्क्रीनशॉट लीजिए, जो आपको करना है करिए। ये सवाल नहीं बताऊंगा, सवाल वही आसान वाली चीज है, लेकिन ये आपको करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला चैप्टर आपको मिल रहा होगा अगले तारीख में। उम्मीद करता हूं कि इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया होगा, लाइव पढ़ेंगे सामने सामने एक दूसरे से बातचीत करते हुए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मुझे पता है कि आप नोट्स खोजेंगे। नोट्स आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। नोट्स मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल है हमारा अनअकैडमी 11 to 12 वाला, या क्लास 12 बाई अनअकैडमी। ठीक है, चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।